तो इस एपिसोड की शुरुआत स्वर्ग यानी हेवन हेवन से उनका एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर वॉरियर होता है और हेवन का जनरल भी। लेकिन स्वर्ग के राजा यानी हेवनली एम्परर ने फेंग पिंग को सजा देते हुए उसे हेवन से निकालकर अर्थ अर्थ रेल्म पर एक आम इंसान की तरह भेज देते हैं। और इसकी वजह यह होती है कि फेंग पिंग ने हेवन का एक नियम तोड़ दिया होता है। और नियम यह था कि स्वर्ग में कोई भी दानव नहीं आना चाहिए और स्वर्ग का सिक्योरिटी द्वार यानी गेट खुला नहीं रहना चाहिए। लेकिन फेंग पिंग की एक दानव से बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, जो करते करते वो उस गेट से बाहर चले जाता है और हेवन की सिक्योरिटी टूट जाती है, जिसकी वजह से हेवन खतरे में आ सकता था। और यह देखकर हेवनली गॉड बहुत गुस्से में आ जाता है और वो फेंग पिंग को पुनर्जन्म की सजा देते हुए दुनिया में भेज देते हैं और उसकी मेमोरीज भी मिटा देते हैं, ताकि उसको अपना पास्ट पास्ट याद ना रहे। और अब हमें प्रेजेंट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फेंग पिंग का नाम जिनतियान होता है। लेकिन जिनतियान अपने पास्ट की फाइट देखता है, यानी वो सपने में था, और वो अचानक उठ जाता है। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या था। और जिनतियान एक दुकान का वर्कर होता है। अचानक उसको नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद नीचे कोई चोर है। वो एक डंडा उठाकर नीचे जाता है और वो चोर को मारने वाला होता है। लेकिन सामने खड़ी एक लड़की की ब्यूटी देखकर वो हैरान हो जाता है। और वो लड़की जिनतियान का हाथ मरोड़ते हुए कहती है, मैं टैंग फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और मेरा नाम टैंग जॉर्जियान है। जिसके बाद वो टैंग फैमिली का एक कीमती स्टोन स्टोन जिनतियान को दिखाती है। और वो स्टोन देखकर जिनतियान को पता चल जाता है कि ये इस दुकान के ओनर की पोती है। और वो कहता है कि आज आप यहाँ कैसे। इस पर टैंग जॉर्जियान उसको एक कीमती टूटा हुआ ढक्कन दिखाती है, जो कि एक लोटे का होता है, और कहती है कि क्या ये लोटा इधर मिल सकता है। जिस पर जिनतियान कहता है कि ये ढक्कन तो बहुत कीमती है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं मिल सकता है। ये सुनकर टैंग जॉर्जियान उदास होती है और कहती है कि ये लौटा उसके दादाजी का सबसे फेवरेट लौटा था और दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहती थी कि ये लौटा ठीक करके वो अपने दादाजी को दिखाए। ये देखकर जिनतियान मन में कहता है कि ये लड़की तो दिखने में बहुत गुस्से वाली लगती है, लेकिन अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है। फिर जिनतियान कहता है कि ये लौटा नया तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और वो कहता है कि उसने आज तक इतनी चीजें ठीक की हैं कि कोई पहचान नहीं सकता कि ये कभी टूटा भी था। तभी वहां पर एक जलजला अर्थक्वेक होता है, जिसकी वजह से जॉर्जियान पे एक बर्तन गिरने वाला था। लेकिन जिन तियान वक्त रहते उस बर्तन को पकड़ लेता है। लेकिन उस दौरान जिन तियान के हेड हेड पर एक शीशा लग जाता है और जिन तियान कहता है कि छोटा सा शीशा है, आज तो मैं बच गया। इस पर जॉर्जियान कहती है कि यह शीशा जहरीला है। ये सुनकर जिन तियान कहता है कि अब तो मैं मर गया, और वो कहता है कि मुझे जल्दी इसका तोड़ दो। जॉर्जियान उसे उठाकर उससे कहती है कि अभी इसका इलाज मेरे पास नहीं है, और वो कहती है कि कल सुबह पिछले वाले जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं दवा दूंगी। और इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिन तियान ने लोटे का ढक्कन ठीक कर लिया होता है। अब वो उस ढक्कन को जंगल में जॉर्जियान को देने जा रहा होता है। तभी उसके शॉप का मैनेजर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम फिर से काम छोड़कर जा रहे हो। इस पर जिनतियान कहता है कि उसे ये चीज कस्टमर को देनी बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैनेजर उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसको सामान दिखाने लग जाता है। तभी जिनतियान कहता है ये सब तो नकली है। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मैनेजर उन बर्तनों को अच्छी तरह देखने लग जाता है। और ये देखकर जिनतियान वक्त का फायदा निकालकर वहां से निकल जाता है। लेकिन मैनेजर उसको जाते हुए देख लेता है और वो पीछे से कहता है कि अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो तुम्हारी सैलरी कैंसिल। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से भागते हुए जा रहा होता है। लेकिन जिनतियान उसे रोककर पूछता है ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये जो आगे भाग रहे थे इनमें से एक बाबा है। उस बाबा ने हम सबसे एक एक रुपये लेकर कहा था कि वो उस भूत को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने उस भूत को देखा तो सबसे पहले वहीं भागा। फिर वो बूढ़ा आदमी जिनतियान से कहता है कि इस रास्ते में आगे बहुत सारे भूत हैं, तुम आगे मत जाना, ये भूत किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये सुनकर जिनतियान बेचारा डर जाता है। लेकिन उसको जॉर्जियान की टेंशन हो जाती है और उसे लगता है
कि भूत ने उसे पकड़ लिया है और उसके दिमाग में जहर का एंटीडोट एंटीडोट का ख्याल आता है और वो सोचता है, फिर मुझे जहर का डोट कौन देगा। इसीलिए वो उसे बचाने के लिए उस रास्ते पे चले जाता है। फिर सीन कट होकर जॉर्ज यान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो चलते चलते एक कमरे के बाहर पहुंच जाती है और वहां कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वहां जॉर्ज यान लॉ साल के कुछ आदमियों को देखती है, जो टैंग फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और वो वहां पर टैंग यी को भी देखती है और टैंग यी को देखकर जॉर्ज यान हैरान हो जाती है, क्योंकि टैंग यी उसका चाचा होता है और वो अपने फायदे के लिए दुश्मनों से मिला होता है। लॉ साहब ने टैंग यी को एक लालच दिया होता है कि अगर वो उनकी हेल्प करेगा तो जॉर्ज यान के दादाजी के मरने के बाद वो वहां सारी जगह पे राज करेगा। यानी अगर एक तरह से देखा जाए, वो अपने ही फादर का मरने का इंतजार कर रहा होता है और लॉ साहब चाहते थे कि टैंग फैमिली का एक खास मोती उसे मिल जाए। इसलिए टैंग यी उस मोती को हासिल करके उसके आदमियों के पास देने जा रहा था। और जॉर्जियान भी देखती है कि टैंग यी के हाथ में एक छोटी सी परी होती है और उसके पास ही वो मोती होता है। ये देखकर जॉर्जियान उस टैंग यी पर अटैक करके उस छोटी परी को छीन लेती है। लेकिन टैंग यी जॉर्जियान पर हमला कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जॉर्जियान अभी टैंग यी को हरा नहीं सकती थी, क्योंकि लॉ साहब ने उसे बहुत खतरनाक पावर दे रखी थी। ये देखकर जॉर्जियान को वहां से भागना पड़ता है और फिर सीन कट होकर जिनतियान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिनतियान जॉर्जियान को डर डर के ढूंढ रहा होता है और एक पत्ते के हिलने से भी वो डर जाता है। तभी उसके सामने वो भूत आ जाता है और वो जिनतियान के पीछे भागने लग जाता है और वो भागते भागते एक खाई के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि उन भूतों का पर्दा उड़ जाता है, जहां पे वो तीन होते हैं। और सबसे पहले वाले का नाम होता है शराब का प्यासा, जो कहता है मुझे सिर्फ दारू चाहिए। और दूसरा होता है लालटेन भूत, जो अपनी रोशनी से जिनतियान को डराता है। और तीसरे का नाम होता है अनाज चोर, और वो तीनों कहते हैं कि इस लड़के को आज हम भून कर खाएंगे। ये सुनकर जिनतियान उनको पागल बनाने के लिए कहता है कि तुम शायद जानते नहीं कि मैं कितना खतरनाक योद्धा हूं। लेकिन वो भूत जिनतियान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक और ढोंगी बाबा आ गया, और वो जिनतियान पर हमला कर देते हैं। और जिनतियान भी अपनी तलवार का यूज करके उन भूतों को रोकने की कोशिश करता है और एक भूत को तो तोड़ भी देता है। ये देखकर उनको लगता है कि जिनतियान तो सच में खतरनाक योद्धा है और वो सारे भूत वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फाइट के दौरान जिनतियान की तलवार बीच से टूट जाती है और तलवार टूटने पे जिनतियान को बहुत दुख होता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर टैंग महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जिनतियान कहता है मुझे यहाँ जॉर्जियान से मिलना ही है। लेकिन उसे गार्ड अंदर नहीं जाने देते हैं और जिनतियान कहता है कि मुझे प्लीज अंदर जाने दो, मुझे मालकिन ने खुद बुलाया है, यानी जॉर्जियान ने। जिनतियान कहता है कि उन्होंने मुझे जहरीली पिंस पिंस से मारा था। अगर तुमने उनको नहीं बुलाया तो मैं यहीं मर जाऊंगा, फिर आप लोगों की भी बहुत बदनामी होगी। लेकिन गार्ड फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी वहां पे टैंग यी आ जाता है और वो जिनतियान से कहता है कि यहां से चले जाओ, इस दरवाजे को पार करना यानी मौत के मुंह में चले जाना है। और जॉर्जियान की पिन से तो एक चूहा भी नहीं मर सकता, तो तुम क्या चीज हो, अब यहां से निकलो। और जिनतियान मन ही मन में सोचता है कि उस लड़की ने मुझसे धोखा किया और वो जंगल में भी मुझसे मिलने नहीं आई। कहीं उन सारे भूतों ने उसको पकड़ के परेशान तो नहीं किया होगा। लेकिन वो भूत उसे क्या परेशान करेंगे, वो तो खुद भूत को परेशान करेगी। और फिर सीन कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिन